ज्योति मैं आप लोगों को दोबारा बता दूंगी, ग्रुप में भेज दूंगी ज्योति, ठीक है? कौन सा देखना, आप लोगों को अपने लेक्चर शेयर कर दूंगी, ठीक है? डेली एक एक लेक्चर करूंगी, एक ही साथ 3 लेक्चर नहीं करूंगी। आज एक कर दूंगी, कल एक कर दूंगी, एक परसों कर दूंगी, ठीक है? चलिए, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके बच्चे, तो आज हमारी जो यूनिट नहीं बोलूंगी मैं, चैप्टर ही अपना, यूनिट तो नहीं है। चैप्टर जो है अपना वो हाइड्रोकार्बन्स है। और हाइड्रोकार्बन्स में नहीं 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 बहुत नहीं, दक्ष नहीं आते हैं। जितना मैंने करवाया वो नीट से थोड़ा ज्यादा ही अपर लेवल ही करवा दिया है। उतना भी कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है बेटा, ठीक है? चलिए, बाकी आप देख सकते हो नीट के पीवाईक्यूज खोल के देख सकते हो कि कैसा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आया हुआ है। आई होप देखा भी होगा। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके जेई एडवांस में आते हैं। एडवांस में, मेंस में भी नहीं, एडवांस में भी, ठीक है? तो हमें एडवांस पे तो जाना ही नहीं, ना हमें जेई मेन पे जाना है, ना हमें नीट के लिए करना है, ठीक है? ओके, तो लेक्चर का नाम दिख रहा है क्या आप लोगों को? आज टॉपिक दिख रहा है क्या? एल्केन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है? प्रिपरेशन तो नहीं बच्चे, कंफर्मेशन मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे, कंफर्मेशन ऑफ एल्केन। आज मैं कंफर्मेशन, सुना है ना आप लोगों ने पहले इसका नाम सुना है ना कंफर्मेशन का, ठीक है? चलिए, आज उसी को ही मैं पढ़ाने वाली हूँ, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो बच्चे मैं आप लोगों को देखो बता दूं, 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन आ गए हैं 5 साल में, यानी कि हर एक ईयर में 3 क्वेश्चन हम लगा सकते हैं, आते हैं। तो क्योंकि इस बार एनएमसी ने सिलेबस, प्लीज ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रही हूँ, प्लीज पे अटेंशन। यानी कि इस साल नीट 2024 में अगर 2025 में भी यही सिलेबस रहा, रिड्यूस सिलेबस ही रहा, तो वी कैन एक्सपेक्ट 1-2 क्वेश्चन मोर फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है? तो अभी 3 आ रहे हैं तो हम 4 क्वेश्चन तो लगा सकते हैं। यानी कि कितने नंबर का चैप्टर हो गया? 16 मार्क्स का चैप्टर हो गया। तो अब तुम समझ ही जाओ, अगर 16 मार्क्स का चैप्टर है तो भैया कुछ ना कुछ तो होगा इस चैप्टर में। मैं फिर बोल रही हूँ, जिसने जीओसी नहीं देखी है प्लीज देख लो, नहीं तो सफर करोगे इस चैप्टर में। कौन कौन से लेक्चर्स देखने हैं? इंडक्टिव देख लेना, रेजोनेंस वाला देख लेना, और जहां पे मैंने आपको स्टेबिलिटी बता रखी है कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन की, बस इतना ही देख लेना, मेरे लिए उतना ही बहुत है। अगर किसी ने बिल्कुल पढ़ी ही नहीं है जीओसी, ठीक है? क्योंकि फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है? और हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शंस बहुत सारी हैं, और मैं ट्राई करूंगी कि आपको क्लास में ही लर्न करवा के भेजूं वो चीजें। जहां पे मैकेनिज्म की जरूरत होगी वहां पे बच्चा मैं मैकेनिज्म भी करवाऊंगी, जहां पे डायरेक्ट बोलूं बेटा रट्टा मारो वहीं पे डायरेक्ट लर्न भी करवाऊंगी, ठीक है? चलिए, उसके बाद उससे पहले मैं कुछ ना यहाँ पे क्वेश्चंस लाई हूँ। और मैं फिर बोल रही हूँ, अगर हाइड्रोकार्बन को, या मैं अगर बात करूँ पूरी ऑर्गेनिक को, किसी ने लाइटली ले लिया ना बेटा, तो प्रॉब्लम होगी 12th में जाके। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, देखो एक दिन में ऑर्गेनिक नहीं आती है, एक दिन में तो कोई कर ही नहीं सकता ऑर्गेनिक। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को करोगे, प्रॉपर तरीके से करोगे, क्वेश्चंस करोगे, मेरे नोट्स रिवाइज करोगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अगर देखने हैं तुम्हें 3 बार देख लो, ठीक है? देखने हैं देख लो, क्योंकि ये जरूरत है अपनी, अगर अपन को ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है बच्चा। तो धीरे धीरे करो, धीरे 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 ही हम ऑर्गेनिक को अच्छा करते हुए चलेंगे, बाय डूइंग लोड्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? तो बस यही है कि ऑर्गेनिक को छोड़ना मत। ऑर्गेनिक का अगर तुम ऑर्गेनिक का हाथ पकड़े रहोगे, आई प्रोमिस यू वो कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगी ऑर्गेनिक। अगर तुम ठीक है हल्के में ले रहे, अरे छोड़ना ऑर्गेनिक, अरे छोड़ना कर लेंगे, तो वो ऐसा छोड़ देगी ना तुम्हें, फिर पकड़ नहीं पाओगे बेटा। फिर 12th में मुझे मत बोलना मैम जीओसी नहीं आती। तो मेक श्योर जो मैं वर्ड्स बोलती हूँ ना, पकड़ा करो कि मैम बोल क्या रही हैं, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो चीज इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बार बार हर ऑर्गेनिक के लेक्चर में बोलती हूँ बेटा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, उसको करने से पहले ये देखो, मैंने ना 3 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, तुम्हारे टेस्ट के ही है ये क्वेश्चन, है ना? तो एक बार मुझे प्लीज करके दिखा दो कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर आएंगे इनके। 45 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, और बेटा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग रिवीजन क्लास में भी आया करें। और आज तुम्हें बहुत मजे आने वाले हैं, मैं मॉडल से तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें बताने वाली हूँ। तो बस अपना थोड़ा सा ध्यान बना के रखो, और क्लास के लास्ट 15-20 मिनट में मजा आएगा तुम लोगों को। चलिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है बेटा डाइफिनाइल मीथेन का C13H12। वो ये बोलना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अ क्लोरीन एटम। इसका पोल लॉन्च करूं क्या? यस सर।
ठीक है, तो कोई आंसर नहीं देगा, बस एक क्वेश्चन का ही करूंगी, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बेटा एक क्वेश्चन का तो मैं पक्का करूंगी, तो इसीलिए कर देते हैं बेटा। ठीक है, अपने आंसर अपने पास ही रखो, अभी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। चलिए, चेतना भी बड़े दिनों बाद दिखाई दी आज मुझे। ओके, देखना लॉन्च कर दिया बेटा, आया कुछ पॉपअप हुआ, द होस्ट स्टार्टेड अ पोल। चलो करो बेटा, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा इसका? 5 वोट्स, 7 वोट्स, शाबाश, 13, 13, ओके, 16, ओके, बस 45 में से 18 स्टूडेंट्स ने वोट किया, बस ऐसा क्यों बेटा? 5 सेकंड का और टाइम दे रही हूँ, बस खत्म फिर टाइम। 19 वोट्स, चले टाइम सब। तो मैं बता देती हूँ, कोई एक स्टूडेंट है जिसने ए को जो है एक ही वो मतलब 2 वोट, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ए को वोट किया है, 9 ऐसे हैं जिन्होंने बी को वोट किया है, 3 बच्चों ने सी को वोट दिया एंड 6 बच्चों ने आप डी को वोट दिया है। तो पता नहीं क्या बना के बैठे हो तुम लोग, कोई बात नहीं हर्षित इधर। ठीक है, तो क्या आ रहा है आप लोगों का? 4 आएगा ना इसका? यस मैम, यस मैम। देखो आपको क्या करना है, ये देखो आता था तो अच्छी बात है, नहीं आता तो छोड़ देना था, बाकी कर सकते हो। देखो उन्होंने बोला वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी कि इसको रिप्लेस करना है हमें, एक तो यही बन गया, ठीक है। और कैसे बना सकते हो बच्चों, देखो एक बार, CH2, और एक काम करते हैं, क्लोरीन को कहाँ लगा दूं मैं, ऑर्थो पोजीशन पे लगा दूं, यहाँ पे देखो। अब इधर आओ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको एक यहाँ पे लगा दिया और फिर यहाँ पे लगा दिया, मतलब एक ये बना के दूसरा यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो ध्यान रखना सेम है फिर वो, ठीक है, अलग अलग नहीं, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने जितने बनेंगे। ऑर्थो पे बन गया, ठीक है। अब एक किस पे बना दोगे, मेटा पे बना दोगे, और एक ऐसा ही सॉरी पैरा पे बना दोगे, तो कितने बन जाएंगे अपने पास स्ट्रक्चरल आइसोमर? 4 बन जाएंगे। एक ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बनाओगे जहां पे मेटा वाले पे लगा दोगे, और एक और बनाओगे पैरा पे। तो एक ऑर्थो वाला, एक मेटा वाला, एक पैरा वाला, और एक ही ऑलरेडी है, तो देयर आर 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर दिस C13H12। ठीक है जी, नहीं ठीक है, चलिए ओके, ये क्वेश्चन करो बेटा। आज मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज्यादा बोलें, मुझसे कम बुलवाएं, है ना? तो चलो करो इस क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये तो मैं क्वेश्चन देख के बड़ी खुश हो गई, डायरेक्ट आ गया ये तो नोट्स में से ही, ठीक है। करो इसको एक बार। हम पोल में करना है इसका? नहीं 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 नहीं, पोल तो मैंने लॉन्च ही नहीं किया, ऐसे ही करना है बच्चे, जस्ट आप अपने हैंड रेज कर लीजिए। ओके, 7 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिए हैं, तनिष्का, दक्ष, मोहम्मद, शिवानी, मुस्कान, अरुण। अरुण बेटा आप, मतलब अरुण के नेम से जिन्होंने लॉगिन किया है। ओके, हाय उज्जवल, बड़े दिनों बाद ज्वाइन किया बेटा। उज्जवल ये आंसर बताएगा, हाँ उज्जवल बताओ। उज्जवल इतना टाइम नहीं है, डी आ रहा है, सबका डी है, ऑल आर करेक्ट। यस मैम, ऑल आर करेक्ट। देखो बच्चे, पहला आपका टोटोमेरिज्म से है, वो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर रिमेन सेम ड्यूरिंग टोटोमराइजेशन। ये मैंने बताया था आपको कि लिख लो पॉइंट बना के, नोट बना के, कि सिग्मा पाई और लोन पेयर सेम रहते हैं टोटोमराइज, यानी कि कीटो फॉर्म में और इनोल फॉर्म में। उसके बाद ये तो वही नोट से उठ के आ गई कि इनोल कंटेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड एक्टिव मिथिलिन ग्रुप, जो कि CH2 होता है ना, प्रेजेंट इन कंपाउंड्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मींस आर फंक्शनल आइसोमर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, तो ऑल आर करेक्ट। इस बार जो पेपर था वो काफी अच्छा बना हुआ था, ऑल आर करेक्ट, ठीक है।
जिसने पढ़ा है मेरे साथ जीओसी वो कर लिया होगा उसने ये क्वेश्चन, जिसने नहीं किया तो बेटा पढ़ना स्टार्ट करो जीओसी फटाफट से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन था ये, कितना ही प्यारा क्वेश्चन था। तनिष्का ये क्वेश्चन छोड़ा क्यों बेटा तुमने? आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। हाँ, नहीं आ रही? मैम आ रही है। अच्छा, मैं सोचू 50 स्टूडेंट्स है भाई, सन्नाटा क्यों है? द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, हाँ कोमल बेटा मैं पहचान गई थी। द मोस्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल इज, चलिए देखिए ध्यान से, नजर मारिए और बताइए विच वन इज करेक्ट। मैम मैं बताऊं? एक मिनट रुक जाओ। ओके 10 सेकेंड्स। ओके मैं देख रही हूँ कितने कितने बच्चे तुम हाथ उठा रहे हो आज क्लास में। आई होप जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था उन्होंने वो सोल्व किया होगा टेस्ट। 15 क्वेश्चंस ही थे, है ना, 30 मिनट्स में ही हो जाते सोल्व। ओके पूजा दीक्षित आप बताएंगी? मैम बी ऑप्शन। वाई बेटा, वाई बी? मैम इसमें रेजोनेंस बहुत ज्यादा हो, मतलब बहुत सारे हो रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना है। और कोई बताना चाहेगा इससे हटके जो आंसर बताना? मैम एरोमेटिक। हाँ बता दिया, तुम भी बोल दो। यस मैम सेम था। एरोमेटिक, मैंने भी सोचा था एरोमेटिक। ये देखो ना, वन, अगर मैं इस रिंग की बात करूं, याद करो मैंने कहा था ना, अगर रिंग आपस में इस तरह से जुड़ी हुई है तो हम उसमें क्या करते हैं, ओवरऑल देखते हैं उसकी एरोमेटिसिटी। जब ऐसे अलग अलग हो तो अलग अलग देखते हैं। जैसे इसमें देखो 1 2 3, तो ये भी एरोमेटिक है रिंग, ठीक है, और ऊपर वाली भी एरोमेटिक। देखो कितने पाई बॉन्ड है, ओड नंबर ऑफ 1 2 3, तो ये भी एरोमेटिक। तो ओवरऑल अब हमारी स्पीसीज क्या है बच्चा, एरोमेटिक है। तो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो यही होगा जहां पे एरोमेटिसिटी आ रही है। ये तो देखो ना एंटी एरोमेटिक हो रहा है, ये नॉन एरोमेटिक है, तो दिस वन इज नॉट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। यस मैम, मैं पहले से छोड़ रही थी क्वेश्चन को, पर फिर लास्ट में टाइम बचा तो कर लिया। पर तुम्हारा 30th तुमने छोड़ा, अच्छा यस ठीक है। चलिए उसके बाद रिवीजन वाली बात आ जाती है यहाँ पे। देखो रिवीजन में क्या है, आज अपना न्यू चैप्टर है तो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बता देती हूँ जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है while doing the questions of organic chemistry। देखो एरोमेटिसिटी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। नीट 2023 का पेपर उठा के देख लो, 22 का, 21 का, 20 का, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो यानी कि एरोमेटिसिटी को आपको करके जाना है हमेशा, मतलब भूलना नहीं है। इस पे तुम्हें जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं कर डालो, जितने भी एरोमेटिसिटी पे। कभी फ्री हो, मान लो सो भी रहे हो तो अगर कहीं पे देख भी रहे, ये ऐसा टॉपिक है ना, यहाँ पे जब आप क्वेश्चन करोगे ना, अगर आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस है एरोमेटिसिटी वाले पे, तो आप ऐसे ही माइंड में ही कर दोगे क्वेश्चंस, आप लोगों को नोटबुक उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये टॉपिक कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और क्या नहीं छोड़ना आप लोगों को जीओसी में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं भूलना है कि किस कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। ना ही आपको कार्बन आयन का कंसेप्ट भूलना है, ठीक है। ना ही आपको एसिडिटी का कंसेप्ट भूलना है, ना ही बेसिसिटी का। ये भूल गए तो समझ लो जीओसी हाथ से निकल चुकी है, ठीक है। और इनको पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का बहुत रोल आएगा भाई, अभी एल्कीन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, या इवन कल की क्लास में ही बहुत रोल आएगा हाइपर कंजुगेशन का। तो जिसको पता है, देखने आते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वो कर पाएगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, तो ये वाली सारी चीजें मेरे बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है। चलिए करें फिर आज का लेक्चर स्टार्ट फाइनली। चलिए तो आज क्योंकि अपनी स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास है, तो चीजें जो है तुम्हें सिंपल ही दिखेंगी, ज्यादा हाई फाई का कुछ दिखेगा नहीं। और जहां पे डिफिकल्टी आएगी वहां पे मेरे पास मॉडल है तुम लोगों को समझाने के लिए, तो डोंट वरी। सबसे पहले स्टार्टिंग के कुछ 10-15 मिनट में आपको पहले वाला रिवाइज कराऊंगी। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक में हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, जब आप 11th में पढ़ रहे हो और 12th में पढ़ रहे हो, आपको 4 चीजें पढ़नी है किसी भी चैप्टर में। आप लोगों को किसी भी चैप्टर में 4 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले
उसकी प्रिपरेशन, सॉरी सबसे पहले उसका नोमेनक्लेचर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी प्रिपरेशन कैसे बना वो, फिर उसकी रिएक्शंस और लास्ट में उसके यूजेस। बस ये 3-4 चीजें पढ़नी है हर चैप्टर में। अभी आप 12th में पढ़ोगे अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब चीजें। हाइड्रोकार्बन्स में आपको क्या पढ़नी है? हाइड्रोकार्बन में आपको एल्केन पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये 4 चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब एल्केन को अगर मैं अलग से डिवाइड करूं तो उसमें वही प्रिपरेशन, नोमेनक्लेचर, आइसोमराइजेशन, ये सब पढ़ना है उसमें। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है मेरे बच्चों, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि हमें पढ़ना है 15 लेक्चर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले ये बहुत सिंपल चीजें आपने पहले पढ़ रखी हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन देके छोड़ रही हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होंगे जिसमें सिर्फ क्या होंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड। और इसका जनरल फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, CnH2n+2 हो। +2 ठीक है, अनसैचुरेटेड में मेरे बच्चों को पता है क्या होते हैं, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। आपका एल्कीन भी हो सकता है वो, ठीक है, एल्काइन भी हो सकता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, एल्कीन का अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं तो CnH2n होता है और इसका CnH2n-2। ठीक है, होमोलोगस सीरीज का आइडिया है कि CH2 यूनिट जो होती है उसका डिफरेंस होता है, CH2 सेम फैमिली है और CH2 यूनिट का जो है डिफरेंस होना चाहिए। सिंपल होमोलोगस सीरीज है, इस पे ज्यादा नहीं करते। उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिसिटी तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि जब मैं आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाऊंगी तो वहां पे आपको बेंजीन तो देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बेंजीन नहीं होते बट वो फिर भी एरोमेटिक होते हैं, मैंने आपको बताए हैं। बट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो कि हम हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे हम 90% ऑफ या 95% ऑफ रिएक्शन हम बेंजीन की ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। यस मैम। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे एल्केन्स। ध्यान से पे अटेंशन इन क्लास, समझ में आएगा अगर आराम से बैठोगे तो, अगर नहीं बैठोगे आराम से तो फिर चीजें जो है निकलती जाएंगी माइंड से। ओके, सबसे पहले मैं बात करती हूँ एल्केन। बहुत ही जीरो से स्टार्ट करेंगे और अपना अच्छे लेवल तक इस चैप्टर को लेके जाएंगे। तो एल्केन्स का मतलब पता है, एल्केन्स इज व्हाट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है जी, ये आपने हो सकता है सुना, हो सकता है नहीं सुना हो, तो आज मैं बता देती हूँ। एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैरा का मतलब होता है लेस, एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, और एफिनिटी का मतलब आप ये भी बोल सकते हो जो एल्केन्स होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। अगर आप चाहते हो कि आपके एल्केन्स रिएक्शन दे तो आपको कोई ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे आपके एल्केन्स जो है रिएक्ट कर सके। अब थोड़ा सा समझते हैं 1 मिनट के लिए कि एल्केन्स को मैम लेस रिएक्टिव क्यों बोल रहे हैं। मतलब जब मैं आगे आपको रिएक्शंस कराऊंगी तो आप देखेंगे एल्केन्स बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं। आपको कोई ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जहां पे आप एल्केन्स की रिएक्शन करा रहे हो। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर रहे हो, उस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा रहे हो, ऐसे ऐसे आप देखोगे। तो एक रीजन जितना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि बच्चे जो आपका कार्बन कार्बन है वो बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ नहीं है इसमें, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है तो वो बॉन्ड वीक हो जाता है, जबकि इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इट मींस कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत ही भयंकर, बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैम। ठीक है, और अगर मान लो मैं ये ले लूं, आपका सिंपल प्रोपेन ले लूं, सिंपल बात कर रही हूँ मैं, कुछ ज्यादा हाईफाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो CH का बॉन्ड तोड़ना पड़े तो बच्चे कार्बन और हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी नॉर्मल कंडीशन में आप ब्रेक नहीं करा सकते। अगर आप चाहते हो कुछ रिएक्शन करवाना आगे तो आपको कुछ ना कुछ या तो टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा या सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप सोचो बड़े बड़े कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्या पैराफिन्स का मतलब समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है,
तो आपको पता है एल्केन्स में क्या है, आपको पता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको डिटेल में। ओपन चेन्स होंगे, साइक्लिक फॉर्म में होंगे, तो ये वाले एल्केन्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपके कुछ देखो नोमेनक्लेचर याद करो, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर याद करो। मैंने एल्केन्स का डिटेल में नोमेनक्लेचर पढ़ाया आप लोगों को। तो अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 to 30 होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला और उसके करस्पॉन्डिंग नेम ये होंगे। आपको सारे नहीं, आपको 11 का याद नहीं करना, आपको 12, 20, 30 का नहीं याद करना, सिर्फ 10 तक पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं। ठीक है? यस मैम। ठीक है? Yes, ma'am. ट्राई कॉन्टेन लिखा हो बेटा, ट्राई कॉन्टेन। ये तुम्हें याद नहीं करना, मैंने याद नहीं कर रखे तो मैंने तो अब तक याद नहीं किए। ठीक है? तो तुम्हें भी नहीं करनी, कहीं नहीं पूछा जाता है, जस्ट सिंपल मैंने ऐसा लिख दिया है कि C30 इसको H62 को क्या नाम है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब कार्बन 10 है, ठीक है, तो उसके लिए हम डेकेन यूज करते हैं। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है? अच्छा, अब आप लोगों का एक छोटू सा टेस्ट ले लूं, अब मुझे ये पता चल जाएगा एल्केन का नोमेनक्लेचर कितने अच्छे से पढ़ के आए हो। रेडी हो क्या? यस मैम। क्योंकि डिटेल में तो एल्केन का जो नोमेनक्लेचर मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। असाइन आयुपेक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। वैसे तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर देती आप लोगों की कंफर्मेशन से, बट मेरे को लगा एक छोटा सा इनका टेस्ट ले लेती हूँ, पता चल जाएगा कितना आयुपेक नेमिंग आती है इनको। ठीक है? चलिए बेटा ट्राई कीजिए। इसके लिए मैं आप लोगों को दूंगी 20 सेकेंड्स, आई थिंक सफिशिएंट होगा टाइम। असाइन आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जिसका फर्स्ट हो गया वो सेकंड करो, और आप सिर्फ नाम बताओगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगी यहाँ पे, ऐसा वाला सीन चलेगा अभी। टेन सेकेंड्स मोर बेटा। भूमि ने कर लिया, उज्जवल, तनिष्का। ओ वेरी गुड, मोहम्मद ने भी कर लिया। प्रिंस आए हो क्या आज आप क्लास में? प्रिंस हो? अच्छा है। ठीक है। इस टाइप के हमें स्कूल में भी कराए थे। स्कूल में कराए थे, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, तो जो भी आप लोगों का आंसर है एक बार बोल दो, क्योंकि चैट बॉक्स में लिखोगे तो टाइम जाएगा। क्या है इसका नाम? फर्स्ट है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। Propane. सबका यही आया, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। Yes, ma'am. तो चलो बना दो इसको फटाफट से, और सेकंड वाला रेडी रखो। बहुत सिंपल दिया, मैंने कुछ दिया ही नहीं आपको डिफिकल्ट। नंबरिंग करनी है आपको, तो 2 पे क्या है, 2 मिथाइल है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा 2,2 भी मेंशन करना पड़ेगा, और डाई भी मेंशन करना पड़ेगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। हाँ, तनिष्का के स्कूल के टीचर्स काफी अच्छे हैं, नहीं तो इतना टाइम कोई नहीं लगाता आयुपेक पे, जनरली 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन का आंसर किसने कर लिया है बच्चे? चेतना, तुम बताओगी? चेतना बताओ बेटा। स्क्रीन विजिबल नहीं है भाई, ये क्या हो गया? रिज्वाइन करो। सुहानी बताना चाहोगी? Ma'am, 2244 tetramethyl hexane. शाबाश, क्लैपिंग हो जाए, कर दो भैया आज तो। 2244 टेट्रामिथाइल हेक्सेन, राइट। कैसे बनाए हैं इसको? इधर आओ। अगर आपको ब्रैकेट वाला खोलने में प्रॉब्लम होती है तो देखो, ये कार्बन है, इसके साथ 2 मिथाइल है, लगा दो जी। लगा दिए? इस कार्बन के साथ एक ये इथाइल ग्रुप है, लगा दो। मैंने कहा था जब भी इथाइल आ जाए तो अलर्ट हो जाना, उसको पूरा ओपन करके लिखना, वरना फंसोगे। और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या है बच्चे? 3 CH3। हाँ, मौसम सुहाना, ओ सॉरी, सुहानी है वो। ठीक है। चलिए ठीक है, देखो कैसे करोगे नंबरिंग। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6, यही लॉन्गेस्ट चेन है बच्चे। हंसी क्यों आ रही है तुम लोगों को? दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है? नहीं, इसको एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, ये तो सब्सिट्यूएंट है ना। दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। ओके, ये वाला कीजिए बेटा।
आपको क्या दिया हुआ, नेम्स ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, व्हाई आर द गिवन नेम्स इनकरेक्ट। जो ये नाम है वो गलत है, आपको बताना है कि क्यों गलत है। हो जाओ शुरू। 30 सेकेंड्स दे रही हूँ आप लोगों को, 30 सेकेंड्स दे रही हूँ बच्चे। अभी तक ये लास्ट वाला ही चल रहा है, अभी तो स्टार्ट करूंगी तुम्हारा कंफर्मेशन, असली एल्केन अभी स्टार्ट करूंगी बेटा। सबसे पहले तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, 51 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, रेगुलर रहो। अगर सच में हाइड्रोकार्बन मतलब आई प्रोमिस कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को हाइड्रोकार्बन अच्छे से कराऊंगी, बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग क्लास में आया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाना। बच्चे आप लोग क्लास में नहीं आते, कभी कभी आते तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि तुम लोग क्लास में नहीं आते। तो रेगुलर रहो, एक चैप्टर है ना, फिर उसके बाद तो रिवीजन स्टार्ट हो रही है, तो कम से कम ये तो सोचो ना कि हाइड्रोकार्बन लास्ट चैप्टर, और मैम ने कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना मैम के साथ साथ ही ये चैप्टर कर लें। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बस फिर क्या बोल रहे बेटा? अगर सुहानी का नाम सुहाना होता ना, सही बैठता। चलिए ठीक है, ओके, बच्चे नाम दे रहे हैं। ओके, AZB की वजह से, अच्छा अल्फाबेट, ठीक है। तो फर्स्ट वाला गलत क्यों है? लक्ष्य तुम बताओ, बातें तो बहुत कर ली तुमने। लक्ष्य, फर्स्ट वाला नेम इनकरेक्ट क्यों है? टेल मी। चुप। ज्योति आप बताओ। मैम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से। हेप्टेन बनाओ सारे बच्चे, 1 2 3 4 5 6। तो मैं 3 पे था, देखो जैसा इन्होंने दिया हो ना वैसा बना देते हैं। 3 पे मिथाइल है और 4 पे, सॉरी 5 पे इथाइल है। तो जब आप नंबरिंग करेंगे, देखो ना सिमेट्रिकल है, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो, यहाँ से भी, ठीक है। 3 पे है ना, एक मिनट रुको, 5 पे है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बस अब बताओ कहाँ से क्या करेंगे? हेप्टेन है, एक कार्बन और आएगा। तो देखो यहाँ से करोगे तब भी सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड नंबर मिल रहा है, यहाँ से करोगे तब भी। बट ऐसे केस में जहां पे सिमेट्रिकल आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, जो अल्फाबेट में पहले आते हैं उसको पहले नंबरिंग करते हैं। यानी कि नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है जी। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। यस मैम। ठीक है, ओके। सेकेंड वाला कीजिए बेटा, ये आप खुद ही बताएंगे। मैम ये भी ऑर्डर। क्या अल्फाबेटिकल होगा? सृष्टि आप बताओ। मैम ब्यूटाइल में, अच्छा नहीं मैम ये नहीं होगा। नहीं, सही बोल रही थी तुम। देखो मैंने तुम्हें बोला था कि नियो और आइसो में, लक्ष्य या तो माइक अनम्यूट करो बेटा। नियो और आइसो में हम इनके अल्फाबेट कंसीडर करते हैं। नियो का N कंसीडर कर रहे हैं और आइसो का I कंसीडर कर रहे हैं। याद आ रही है चीजें? यस मैम। अच्छा गाने, अच्छा सॉन्ग चल रहे हैं, ठीक है, समझ गई। उज्जवल ठीक है बेटा, उज्जवल ठीक है, दोस्त है तुम्हारा, आई नो, ठीक है। तो नियो और आइसो में हम इनको कंसीडर, इनका फर्स्ट वर्ड कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं अल्फाबेट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखूं तो I बाद में आता है, B पहले आता है। तो यानी कि 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल पहले आएगा और 4 आइसोप्रोपाइल बच्चा बाद में आएगा, ठीक है। ये वाला कीजिए। थर्ड वाला इनकरेक्ट क्यों है? 2 इथाइल पेंटेन। बताइए। मैम मैं बताऊं? उज्जवल तुम्हें नहीं बताना आंसर, आई नो तुम्हें आता है, प्लीज आप चैट बॉक्स में आंसर मत बताया करो, है ना। कविता यादव आप बताएंगी। मैम इसमें लॉन्गेस्ट चेन रूल को फॉलो नहीं किया गया। शाबाश। तो नंबरिंग कहाँ से करने वाले हो इसकी? ये जो हमारे पास 2 इथाइल वाले है ना, वहां से करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6
2 पे कभी इथाइल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा, बताइए। Yes, ma'am. 3 मिथाइल हेक्सेन इज द ओके। मैम एक बार लास्ट वाला दोबारा रिपीट कर दो। कौन से वाला, 2 इथाइल पेंटेन वाला इधर? अच्छा मैंने, एक सेकेंड, मैंने कार्बन ही 6 बना दिया, अरे आई एम सो सॉरी, मैं एक बार ठीक कर देती हूँ इसको। बेटा जैसे इसको दिया हुआ है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है ना वैसे बना दो। अब इन्होंने 2 इथाइल पेंटेन है ना, तो मैं पहले 5 कार्बन लगा दे रही हूँ, ध्यान रखना कार्बन का, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 2 पे लगा दो इथाइल, CH2 CH3, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने कहा है क्या इसका करेक्ट नेम 2 इथाइल पेंटेन होगा? नहीं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन सी लॉन्गेस्ट चेन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं बेटा। तो कौन सी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो यस मैम। ये कर सकते हैं, बताइए। Yes, ma'am. यस मैम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मैम Three 2 हाँ बोलो। मिथाइल 2 इथाइल हेक्सेन। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ी ना, मिथाइल हेक्सेन। देखो इसको ऐसे करो, देखो बच्चे ध्यान से करो, फटाफट ये 5 बनाओ, नंबरिंग ना यहाँ से करो। CH2, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं CH3 और यहाँ पे लिख देते हैं CH2 CH3। अब सारी वैलेंसी पूरी कर दो फटाफट जल्दी से। तो नंबरिंग जब करोगे तो कहाँ से करने वाले हो, इधर देखो सब्सिट्यूएंट को पहले नंबर मिलना चाहिए, समझे? तो वही कर दो, 1 2 3 4 5 6, 3 मिथाइल हेक्सेन तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सबका यही निकला है? Yes. किसी का कुछ डिफरेंट आ रहा है? बोलो। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, सो गए हो क्या या भूल गए हो चीजें, रूल भूल गए हो क्या? मैम गलत आया था। मैम यही आया था मेरा। ठीक है, क्या गलत आया था तुम्हारा? ठीक है, 3 मिथाइल हेक्सेन इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी बेटा बोलो। मैम 3 की जगह 2 लिख दिया था। कोई तो बात नहीं, ध्यान रखना, ध्यान रखना अभी से, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाओ आइसोमेरिज्म। क्या मैंने आइसोमेरिज्म करा दिया था बेटा एल्केन्स में? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। हाँ, तो C4H10 के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। क्या तुम मुझे वो बना के उनका नाम बता सकते हो बेटा? बनाइए। ये देखो आज का जो स्टार्टिंग का काम है वो मैं आप लोगों से करवा रही हूँ सारा का सारा, ताकि मुझे पता रहे कि कितना पढ़ के आए हो अभी तक तुम। जो मैंने 15 लेक्चर स्पेंड किए हैं GOC में और बाकी के जो आइसोमेरिज्म किए हैं, तो कितना आप लोगों ने किए है वो अच्छे से। तो C4H10 के कौन से 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे वो बताइए बेटा मेरे को। एक तो लॉन्ग चेन बन जाएगी और एक ब्रांचिंग में हो जाएगी। क्या यही बना है जो सुहानी बोल रही है? Yes, ma'am. ठीक है, एक तो आपका N ब्यूटेन बन जाएगा, N मतलब नॉर्मल ब्यूटेन स्ट्रेट चेन, और एक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 कार्बन ऐसे लाइन में लगा दो और एक ये लगा दो, ठीक है। तो ये क्या है आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए ये वाला तो सबने बना लिया होगा, आपके एनसीईआरटी में 3 दे रखे तो तीनों तो आने ही चाहिए, और जो बाकी मैंने आपको बताया था ट्रिक से याद कराना सिखाया था वो भी आना चाहिए। C5H12 के कौन से 3 आइसोमर बनेंगे, बना दो फटाफट से, बना दो बच्चा, उसके बाद फिर करते हैं स्टार्ट। मैम एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो। ऊपर वाली कौन सी, पहले वाली? मैम मैम बन गए। जिसके बन गए वो हैंड रेज कर सकता है बेटा। ओके, तो 9 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज करे, अरे बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया जा रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। ओके, तो पेंटेन में 3 बनेंगे, एक आपने स्ट्रेट चेन बना दी है ना 5 कार्बन की, ठीक है, और एक आपने ऐसे बना दी कि 3 ऐसे कर दिया, 4 ऐसे कर दिया और एक यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी। देखो भैया
देखो बेटा, और क्या कर दिया कि 3 लगा दी और एक कार्बन पे ही 2 ब्रांचिंग कर दी। ठीक है, पहले वाला आपका एन पेंटेन है, दूसरे वाले का नाम बताएगा कोई मुझे? कौन बताएगा? कौन बताएगा मुझे? मैम दूसरे वाले मैम का 2 इथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। शाबाश, 2 मिथाइल ब्यूटेन या आइसो आइसो ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। मैम आइसोपेंटेन नहीं हो जाएगा? मैम पेंटेन। अच्छा यस मैम। और नीचे वाला नियोपेंटेन। हाँ मैम, बोलो मैम। मैम ये जो आपने सेकंड वाला स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें कार्बन जो आपने सेकंड कार्बन पे लगाया है, तो उसको हम थर्ड पे भी लगा सकते हैं, फोर्थ पे भी लगा सकते हैं, और उनको भी काउंट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ इसमें एक ही को काउंट सेम ही करेंगे? बनेगा। देखो, अगर तुम सेकंड पे लगा रही हो, थर्ड पे बना रही हो, दोनों सेम ही बनेंगे, है ना? यस मैम। अगर तुम मान लो फोर्थ पे लगा रहे हो, एक मिनट बेटा, तो मैम उनको काउंट नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, वो सेम बनेंगे तो काउंट नहीं। आपको काउंट वो करने हैं जिनका आयुपेक, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट बना के आप उनका आयुपेक नेम लिख पा रहे हो, डिफरेंट आयुपेक नेम। अगर स्ट्रक्चर ही सेम है तो आयुपेक नेम भी सेम होगा, तो उसको तो फिर काउंट ही नहीं करेंगे ना बेटा। ओके मैम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पेंटेन, ये आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, और मैम, इसका कोवेलेंट भी मैंने बता दिया। हाँ जी बेटा। मैम इसमें स्टार्टिंग वाले कार्बन पे नहीं लगा सकते सब्सटेंट, एक कोई भी कार्बन ब्रांच करके? ये वाला इस पे लगा दूं? हाँ मैम इस पे लग सकता है। अगर आप इस पे लगा दोगे, देखो आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे करके बोल रहे हो क्या? यस मैम। तो वो तो वही बन गया ना, 1 2 3 4 5 पेंटेन ही बन गया बेटा वो तो। ठीक है, समझे अनम? यस मैम। ठीक है, तो इसके 3 ही पॉसिबल होंगे। एक आपके एनसीईआरटी में C6H14 का, उसके 4 होंगे। 4 ही बनेंगे, 5 कितने बनते हैं C6H14 के? आइसोमर बताएगा 4 या 5? मेरे पे मत जाओ, आप बताइए कितना। मैं 5 5 बने। मैम आप तो 4 कह रहे हो, 4। अरे पढ़ के नहीं आते, इसका मतलब 5 बनेंगे। ठीक है, चलिए घर पे बनाना आज कौन कौन से बनेंगे। ये हैंड रेज क्यों किए हुए हैं सबने? कुछ पूछना है आप लोगों को मुझसे? नहीं पूछना है, नीचे कर लो ना फिर। ठीक है, चले स्टार्ट करें आज का फिर। यस मतलब ऐसे स्टार्ट कर ही दिया है, बट आज कुछ नई नई चीजें आप लोगों को बतानी है। चलिए ओके बच्चे, तो देखो कन्फर्मेशंस का पहले मतलब समझो। आपके सिलेबस में कन्फर्मेशन इथेन वाले केस में पढ़ना है और आपको ब्यूटेन के केस में पढ़ना है। तो आज मैं बहुत सारी टर्म्स में बताने वाली हूँ, प्लीज जो मैं बोल रही हूँ उसको फटाफट फटाफट ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ब्यूटेन का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ बच्चा, सॉरी इथेन का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। देखो जी, देख पा रहे हो? ये आपका इथेन है। ये जो ब्लैक बोल्स आपको दिख रही हैं, सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ठीक है, ये जो ब्लैक बोल्स हैं ये आपकी कार्बन है, और जो ये व्हाइट वाले बोल्स हैं ये क्या है? आपकी हाइड्रोजन है। तो ये 3D मॉडल है आपका इथेन का, 3D मॉडल है इथेन का। तो कन्फर्मेशंस वैसे मैंने बताया था, कन्फर्मेशंस क्या होती है। अगर बच्चे मैं एक कार्बन को फिक्स रख लूं और इस वाले कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करूं, तो रोटेशन फ्री है, मस्त मजे से घुमा रही हूं मैं, देख पा रहे हो? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या होती है? एकदम फ्री होती है। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर मान लो मैं इसको ऐसे भी घुमा दूं, आपने शायद नोटिस भी नहीं किया, इसका एक कन्फर्मर बन गया, थोड़ा सा भी रोटेट करूं तो मुझे अलग अलग कन्फर्मेशंस मिलेंगी। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा कोई आपसे पूछे कि टोटल कन्फर्मेशंस किसी भी मॉलिक्यूल के लिए कितने बन सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट बनते हैं टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर्स किसी के लिए। अभी क्योंकि मैं इथेन की बात कर रही हूँ तो मैं इथेन ले रही हूँ, इनफाइनाइट। मतलब अगर आप थोड़ा इधर देखो, अगर आप थोड़ा सा भी रोटेट कर रहे हो ना, देखो आपने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा, आपकी जैसी नजर हटी एक कन्फर्मर बना दिया मैंने, विद इन सेकेंड्स बहुत सारे कन्फर्मर्स बन जाते हैं। तो मैम क्या हमें इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स पढ़ाओगे? नहीं, इसमें मैं वो पढ़ाऊंगी जो आपके सिलेबस में है, इसमें मैं वो पढ़ाऊंगी जो आपके सिलेबस में है। इधर आओ बच्चे, अब ध्यान से कुछ चीजें देखना, स्लाइड में मत देखो, मेरी तरफ देखना बेटा।
देखो जी, आप आगे की तरफ देख रहे हैं, देख पा रहे हो बच्चे, तो आपको पीछे वाला कार्बन नहीं दिख रहा होगा। अगर आप बिल्कुल ऐसा देख रहे हैं आगे से, तो आपको पीछे वाला कार्बन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए बच्चे, Yes, ma'am. ठीक है, जो ये आगे फ्रंट वाला कार्बन दिख रहा है आपको, उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और जो मुझे दिख रहा है, जो मेरी साइड है, वो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसके भी क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो बच्चे आप देख पा रहे हो, जो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, वो देखो सेम साइड पे है, देख पा रहे हो, ऐसा ऊपर देख पा रहे हो बच्चे। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, इसको ऐसे देख लो, ये देखो, ऐसे देखो, देखो ये हाइड्रोजन पास पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को, ऐसे कन्फर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट से, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्योंकि आज मैं आपको अभी सारा बताऊंगी, डोंट वरी। अभी आज मैं बहुत सारा आपको बोलूंगी, और आपको सारा लिखा हुआ भी मिल जाएगा, डोंट वरी। आप पहले लिखिए इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। देखो ना, इक्लिप्स्ड का मतलब क्या होता है, एक के पीछे एक छुपा हुआ है। देखो ना, आपको ये फ्रंट वाला कार्बन दिख रहा है, बट बैक साइड वाला नहीं दिख रहा। देख पा रहे हो बच्चों, दिख रहा है? आगे करूं थोड़ा, ये लो, और आगे कर रही हूँ। देखो, आपको आगे फ्रंट वाला कार्बन दिख रहा है, बट बैक साइड वाला नहीं करा, पीछे वाला छुपा हुआ है। ठीक है, ऐसी कन्फर्मेशन को क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, अब देखो मैं इसको घुमा दे रही हूँ, इसको मैं घुमा दे रही हूँ, ये देखो, देखो मैंने थोड़ा सा इधर, देखो मैंने थोड़ा सा रोटेट किया, और ये देखो दिख रहा है अभी Yes, क्या हुआ ma'am. इधर, देखो ना। अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जो पहले पास पास थे, दूर हो गए। देख पा रहे हो बच्चे, Yes, ma'am. ये देखो, मैं थोड़ा और पास लेके आती हूँ, अब देखो ध्यान से। ठीक है, ऐसी कंफर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, स्टैगर्ड कंफर्मेशन। क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में लिखो, स्टैगर्ड कंफर्मेशन। नए नए नाम है, स्टैगर्ड कंफर्मेशन। देखो बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें स्टैगर्ड वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला जो अब मैं दिखा रही हूँ, ये वाला ज्यादा स्टेबल है जो पहले दिखाया था। मैं देखो, रुको पहले वाला बना देती हूँ, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। कौन से वाला ज्यादा स्टेबल है, स्टैगर्ड वाला। शाबाश। क्यों, क्योंकि पहले क्योंकि इक्लिप्स्ड में क्या था, देखो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, अगर आप ऐसे देखना तो ये देखो, ऐसे देखें तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या है, थोड़ा सा रिपल्शन है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्शन है, जिसकी वजह से इक्लिप्स्ड वाला स्टेबल नहीं है। बट जैसे ही मैंने इसको घुमा दिया, दिख रहा है आपको, ये देखो, ऐसे देख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दूर हो गए हैं। तो ये आपकी स्टेबल कन्फर्मेशन है। तो इथेन में आपको कौन सी पढ़नी है, इक्लिप्स्ड पढ़नी और स्टैगर्ड पढ़नी है। स्टैगर्ड वाली क्या है बच्चा, ज्यादा स्टेबल है, स्टैगर्ड वाली ज्यादा स्टेबल है। देख पा रहे हो इधर, देखो मैम ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, अभी मैम स्टैगर्ड हाँ जी वाला एक बेटा, बार दोबारा बनाना। बना रही हूँ, ये लेस स्टेबल है। अपनी नोटबुक में लिख लीजिए बेटा। देखो बेटा, ये देखो, ये इक्लिप्स्ड है, दिख रहा है सबको। मैं पास ले आती हूँ थोड़ा सा मॉडल को, ताकि देख पाओ। आपको फ्रंट वाला कार्बन दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिख रहा, छुपा हुआ है पीछे वाला। इक्लिप्स्ड का मतलब ही छुपा होता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं जैसे ही थोड़ा सा रोटेट करूंगी, ये देखो, ये बन गया स्टैगर्ड। पहले जो रिपल्शन आ रही थी, अब नहीं है ना रिपल्शन, देखो दूर दूर हो गई। ब्यूटेन में ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, इथेन में ज्यादा हम चीजों को इमेजिन नहीं कर पाते, क्योंकि सारे एच है। मजा तब आएगा जहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको इसमें 2 कन्फर्मेशन दिख रही है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। इक्लिप्स वाली कम स्टेबल है, क्योंकि रिपल्शन हो रही है। देखो ना, अगर मैं आपको 2D में दिखाऊं, तो देखो बच्चा, ये एच क्या है, पास पास है। देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या है, इनमें रिपल्शन। अब मैम ये आपने ऐसे क्यों लगा रखा है, इसमें तो हमें दिख रहा है, आप जो मॉडल दिखा रहे हो उसमें हमें दिख ही नहीं रहा। तो बच्चे 2D पे अगर मान लो मैं ऐसे दिखा दूंगा, ऐसे दिखा दूं, किसी के पीछे एक एच है, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो 2D में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एच को साइड में दिखाते हैं, सो दैट आप समझ पाओ कि इक्लिप्स कन्फर्मेशन है, पीछे छुपा हुआ है हाइड्रोजन, पीछे छुपा हुआ है, जैसे मैंने मॉडल दिखाया, देखो छुपा हुआ है पीछे, ठीक है। और स्टैगर्ड में ये दूर दूर है, तो रिपल्शन कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। पहले बताओ इतनी चीज पता चली कि नहीं, बताइए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, मैम ये क्या है, डॉट और ये गोला क्या है? ये सर्कल और ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये यहाँ पे कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे। देखिए,
इन प्रोजेक्शन को बोलते हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा? न्यूमैन प्रोजेक्शन। नई चीजें हैं तुम लोगों के लिए आज काफी ज्यादा। न्यूमैन प्रोजेक्शन, हर क्लास में हाइड्रोकार्बन में कुछ नया ही सीख के जाओगे, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। ये देखो, ये बना रखा मैंने, जो ये इधर देखो मेरे मॉडल की तरफ देखो बच्चा, इक्लिप्स्ड वाला, एक काम करते स्टैगर्ड वाला बना देती हूँ वो ज्यादा से। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो डॉट से दिखाया है वो फ्रंट वाला कार्बन है, जो आपको ये दिख रहा है, जो आपको आगे की साइड दिख रहा है, दिस इज योर फ्रंट कार्बन, दिख रहा है बच्चों। और इस फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, ये देखो मेरे भी 3 हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3, क्लियर? यस मैम। ठीक है। और ये जो बैक साइड, जो ये सर्कल है वो क्या है? मेरा बैक साइड वाला कार्बन है, बैक साइड वाला है। ये देखो, ये रहा बैक साइड वाला, जो अभी तुम्हें फ्रंट दिख रहा है, ये बैक साइड वाला है, ठीक है। इस पे भी क्या लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन, देखो 1 2 3, क्लियर हुआ? ये है आपकी न्यूमैन की स्टैगर्ड वाली कंफर्मेशन, ठीक है। इक्लिप्स में क्या होगा? वही सेम, ये डॉट वाला क्या है? फ्रंट वाला कार्बन, जो तुम्हें आगे की साइड से दिख रहा है, और जो ये सर्कल है वो क्या है? तुम्हारा बैक साइड, जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, जो छुपा हुआ है, ठीक है। तो उस पे भी क्या लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है। Yes, इसको ma'am. लिखते कैसे हैं? इसको लिखते देखो कैसे हैं। अगर मान लो तुम्हें सिंपल दिखाना हो, मान लो तुम्हें कोई ऐसे, मान लो किसी को केमिस्ट्री नहीं आती है, उसको सिर्फ ये पता है भाई मैंने तो इथेन पढ़ा हुआ है, बाकी न्यूमन क्या होता है, तो तुम्हारे सामने अगर ये बन के आ जाए न्यूमन, तो तुम उसको बना के दिखा सकते हो कि इथेन है। कैसे बनाओगे? जैसे हम नॉर्मल उसमें लिखते हैं, ये पहले ये वाला कार्बन पकड़ो, पकड़ लिया, इस पे कितने हाइड्रोजन है? 3, लगा दो 3। ध्यान रखना, इस डॉट वाले कार्बन से डायरेक्ट ये पीछे वाला कार्बन अटैच होता है, दिख रहा है? दिख रहा है स्ट्रक्चर में, दिख रहा है फ्रंट वाला डायरेक्ट बैक साइड वाले से, तो ये भी लगा दो ऐसे। अब इस पे कितने हाइड्रोजन है? 3, 1 2 3। क्या ये इथेन का स्ट्रक्चर बन गया मेरे बच्चों? यस मैम। बन गया? ओके, चलिए ठीक है। ओके बच्चे, इधर आओ बच्चे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक वर्ड होता है, सुनोगे, डाईहेड्रल एंगल। क्या होता है? डाईहेड्रल एंगल क्या होता है मैम? इधर देखो, जैसे H और H है, H1 के पीछे अगर मैं 3D मॉडल दिखा रही हूँ, अगर मैं तुम्हें इक्लिप्स बना के दिखा रही हूँ, तो तुम्हें पीछे वाला H नहीं दिखा रहा, छुप रहा है। तो बच्चे इनके बीच में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री होता है। इक्लिप्स में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, नीट 2023 का सवाल था जो अभी मैंने बताया तुम्हें। इथेन वाली कंफर्मेशन में, जो इक्लिप्स्ड वाली कंफर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें डाईहेड्रल एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। कोई एंगल नहीं है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन छुपा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको रोटेट कर दिया, कितने से रोटेट किया? इसको 60 डिग्री से रोटेट किया। तो अगर इनके बीच का कोई एंगल पूछे स्टैगर्ड कंफर्मेशन में, कितने का एंगल है डाईहेड्रल एंगल? 60 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कंफर्मेशन ऑफ इथेन, सिंपल लिखेंगे कि इथेन के कंफर्मेशन में, स्टैगर्ड वाली कंफर्मेशन में डाईहेड्रल एंगल बता दो, तो आप क्या बोलोगे? 60 डिग्री। वो पूछेंगे इक्लिप्स में बता दो, कितना बताओगे? 0। ठीक है। अच्छा, अगर वो पूछे कि स्टेबल कौन होता है ज्यादा, तो क्या बोलोगे? 60 डिग्री वाला। स्टैगर्ड। हाँ, स्टैगर्ड वाला। और अगर वो पूछे लेस स्टेबल कौन होता है, तो क्या बोलोगे? इक्लिप्स। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अगर वो पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो क्या बोलोगे? स्टैगर्ड। Eclipsed. प्रिंस स्पैम मत कर बेटा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बताई थी ये बात कभी मैंने? हाँ, बताई थी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? Eclipsed. वाले की, इक्लिप्स की ज्यादा होगी स्टैगर्ड से। किसका ऑर्डर है ये? पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है जी। क्या इतनी पल्ले पड़ी चीजें, छोटी छोटी बातें पल्ले पड़ी? ट्राई किया मैंने, बताइए। ठीक है, चलिए। यानी कि आपने क्या देखा? इथेन की एक नई कंफर्मेशन देखी। पता है कैसे हो रही? इधर आओ, ये आपका इथेन था, है ना? आप इसके सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर रहे हो, है ना? इससे अलग अलग कंफर्मेशन जनरेट हो रही है। तो ये वही कंफर्मेशन है, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, बहुत सारी बनती है। स्क्यू कंफर्मेशन भी बनती है, बट इसमें स्क्यू में दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि सारी जगह एच है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगी, ब्यूटेन में कन्वर्ट करूंगी, तो उसमें मैं आपको बहुत सारी कंफर्मेशन दिखा पाऊंगी। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया है?
मैम जैसे आपने बताया कि इनकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस होते हैं, तो सबके नेम्स दे रखे हैं क्या? इनफाइनाइट नेम्स दे रखे हैं? नहीं, आपको जब आप पढ़ोगे इसको कंफर्मेशन को किसी बुक में से या मेरे से ही पढ़ोगे बस, तो वहां पे आपको सिंपल यही बताया जाएगा कि इनफाइनाइट है। लेकिन आपको पढ़नी कौन सी है? दो पढ़नी है इथेन में, एक स्टैगर्ड वाली और इक्लिप्स्ड वाली। मैम वैसे हायर स्टडीज में सबके नेम्स दे रखे हैं? अरे नहीं, मास्टर्स में चले जाओ, इथेन के दो ही पढ़ना है तुम्हें, स्टैगर्ड इक्लिप्स। ओके मैम। इसको घुमाते, अरे ये देखो ना, इसको घुमाते जाओ, सारी जगह हाइड्रोजन है, डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे, है ना। अच्छा हाँ, एक और चीज मुझे ये बताना, रुक जाओ बेटा, पूजा प्लीज रुक जाओ 1 मिनट, मुझे ये बताना, एक ये तुम्हारे पास इक्लिप्स था, इसको मैंने 60 डिग्री पे रोटेट किया, स्टैगर्ड बन गया, तो इनकी एनर्जी में डिफरेंस भी है क्या या सेम एनर्जी है? थोड़ा सोच के बताना। मैम किसमें, एक बार दोबारा बताना। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया एक बार, अगर मैं इक्लिप्स बनाऊं और स्टैगर्ड बनाऊं, क्या दोनों की एनर्जी में कोई डिफरेंस भी है क्या? यस मैम। यस मैम, उसी को ही मैं पोटेंशियल एनर्जी, अगर बच्चे जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है ना, उसके लिए जो एनर्जी होती है वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है। अब एक बात बताओ, मैं इसको घुमा रही हूँ, मेरी एनर्जी नहीं लग रही, बताइए। यस मैम। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि मस्त तुम बहुत सारे कन्फर्मर्स बना सकते हो, पर इथेन में बहुत ज्यादा दिखाने का नहीं होता, बिकॉज सारी जगह क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब मजा आएगा जब मैं तुम्हें और कॉम्प्लिकेटेड करूंगी इसको। पूजा तुम कुछ कह रही थी तो बोलो बेटा। मैम वो ना, मुझे ना कॉन्फ़िगरेशन का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, मतलब कहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ पे लिखा मैंने? कन्फर्मेशन या कॉन्फ़िगरेशन? कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। कन्फर्मेशन का मतलब ये है कि सिंगल, जैसे सीसी के बीच सिग्मा बॉन्ड है ना, तो अगर आप एक कार्बन को फिक्स करोगे तो इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर पा रहे हो, ठीक है, फ्री रोटेशन होती है अराउंड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये इसका मतलब है कन्फर्मेशन। ठीक है, चलिए चलिए, ये आपको दिख रहा है क्या? ये ब्यूटेन है बच्चे। यस मैम। इस ये ना ये बहुत ना हल्के हल्के होते हैं ना, पता चले नीचे गिर गए। ठीक है, देखो मैं थोड़ा आगे कर रही हूँ बच्चे। ठीक है, ये आपका ब्यूटेन है, 4 कार्बन दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, सबकी वैलेंसी पूरी करी हुई है मैंने। यस मैम। हाँ मोहम्मद बोलो। मैम मतलब कंफर्मेशन सिर्फ इथेन में, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले में प्रेजेंट रहेगी ना? हाँ जी 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 बिल्कुल बेटा, कॉन्फिग और डबल बॉन्ड में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना बेटा, ज्योमेट्रिकल। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन, अगर डबल बॉन्ड के अराउंड करोगे तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये ब्यूटेन है। अब देखो इसकी तो ये कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो अब देखो इसको कैसे हम पढ़ते हैं, प्लीज ध्यान से देखना, मैं थोड़ा आप लोगों के पास ले आऊंगी क्योंकि आज थोड़ा समझने वाला ज्यादा, लिखने का कम है। ये देखो, अगर मैं बात करूं सिग्मा बॉन्ड है, सबके अराउंड रोटेशन जो है फ्री होगी, लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन में हमें ये जो कार्बन 2 और 3 है ना, इसके अराउंड हमें क्या करनी है, रोटेशन चेक करनी है। मतलब क्योंकि C2 और C3 के अराउंड जब आप रोटेशन चेक करोगे तो वहां पे उस केस में आपको बहुत सारी कंफर्मेशंस देखने को मिलेंगी, जबकि आप C1 और C2 को लोगे या C3 और C4 को लोगे तो उससे आपको कंफर्मेशंस ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। तो यानी कि हमने ब्यूटेन में कौन से 2 कार्बन फिक्स कर दिए जिसके अराउंड रोटेशन देखनी है, C2 और C3 और C3, इसी के अराउंड रोटेशन करेंगे और रोटेशन कर 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 करके नए नए कंफर्मेशन जनरेट करेंगे। और कौन कौन से नए नए कंफर्मेशन बनेंगे, देखो तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं सारे। एंटाई को स्टैगर्ड भी बोला जाता है, इक्लिप्स्ड, गौशे इक्लिप्स्ड, एक्चुअली एक फुल्ली इक्लिप्स्ड है, एक पार्शियल, मैं बताऊंगी अभी। चलिए, अब इसको भूल जाओ, स्लाइड में क्या दे रखा है भूल जाओ इसको, मेरी तरफ आ जाओ। आ गए क्या मेरी तरफ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या हो गया, आवाज कहाँ से आ रही है बेटा? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, थोड़ा समझाने के लिए। हाँ, अब देखो ये दिख रहा है बच्चे, ध्यान से प्लीज ध्यान से देखना, ये दिख रहा है आपको? ये देखो, ये फ्रंट वाला कार्बन है जो आपको दिख रहा है, प्लीज ध्यान से, ये फ्रंट वाला कार्बन है जिसपे देखो 3 H लगे हुए हैं, 1 2 3, मेरा हाथ तो दिख रहा होगा ना, 1 2 3, और ये एक बैक साइड वाला कार्बन है जो आपको नहीं दिख रहा है,
बैक Yes, साइड वाला ma'am. कार्बन नहीं दिख रहा है, इसको भूल जाओ, जिसपे CH2 लगे हुए हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन, उसको भूल जाओ, वैसे देखो। ठीक है, ऐसी वाले कन्फिगरेशन नहीं, कन्फर्मेशन को हम बोलते हैं इक्लिप्स। देखो एक के पीछे छुपा हुआ है, देख पा रहे हो बच्चे? इसको ऐसे देखो, देखो घुमा देती हूँ मैं, ये देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये देखो, ऐसे। ठीक है, क्या दिख रहा है बच्चे यहाँ पे? जो CH3 है, दोनों बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल पास हैं। ये देखो ना, स्टीरिक हिंड्रेंस दिख रही है, Yes, ma'am. रिपल्शन दिख रही है, रिपल्शन दिख रही है। यस मैम। ठीक है, Yes, इसके नए नए वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके बुक में, स्टीरिक हिंड्रेंस, टोर्शनल स्ट्रेन, नए नए वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो कोई भी मिल जाए टेंशन मत लेना। देखो, तो ये आपकी है इक्लिप्स्ड फॉर्म। देखो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है इक्लिप्स। तो ये कौन सा है जो ये लास्ट में बनाया हुआ बच्चा? देखो इधर CH3 के पीछे CH3 है, कैन यू ऑब्जर्व दैट? ये देखिए, ठीक है, ये देखो CH3 के पीछे CH3 है, और ये देखो हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, देखो साफ दिख रहा होगा, ये रे दोनों और ये रे दोनों। ठीक है बच्चा, चलिए अब इसको जैसे जैसे मैं रोटेट करूंगी मेरे को नई नई कंफर्मेशंस मिलती जाएंगी। आपको मैं स्टैगर्ड वाली दिखाती हूँ, देखना अब। एक मिनट रुको, देखना अभी, ये देखो, देखो इसको मैं घुमा, देखो ध्यान से सुनना, एक कार्बन को आपको फिक्स रखना है। देखो मैं C2 को फिक्स रख रही हूँ, उसको घुमा रही हूँ, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. ये देखो, एक सेकेंड, ये बहुत ज्यादा हिल रहा है। देखो अब जो CH3 है बल्कि ग्रुप, वो देखो बिल्कुल नीचे चला गया है, ध्यान से देखो, Yes, ma'am. दूर चला गया, ये देखो ऐसे करके देख सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो ऐसी वाली कंफर्मेशन को क्या बोल रहे हैं हम? ध्यान से देखो, स्टैगर्ड। इसको हम NTB, देखो ना, CH3 180 डिग्री पे है, देख पा रहे हो? यस मैम। देखो 180 degree पे. मैं कह रही हूँ CH3 देखो 180 डिग्री पे है यहाँ पे, तनिष्का। Yes, ma'am. ठीक है, ये देखो, ये यहाँ और ये यहाँ, कोई रिपल्शन नहीं है, मस्त मजे से, और सबसे स्टेबल फॉर्म होती है ये। ठीक है, इसको और घुमा दो, देखो गोशे फॉर्म क्या होती है यहाँ पे, देखो गोशे फॉर्म क्या होती है? CH3 पास है, देखो बना के दिखाती हूँ। degree पर. हाँ 60 डिग्री पर। जब आप इसको घुमाओगे, इसको इक्लिप्स को, तो आपको गोशे मिलेंगे, देखो ऐसे, ये देखो इस तरीके से, देख पा रहे हो? ये तुम्हारी गोशे Yes, है, ma'am. ये तुम्हारी गोशे है, ये तुम्हारी गोशे है। ठीक है, ये देखो Yes. और घुमा दो, CH3 के साथ H आ जाएगा अब, ये देखो, ये देखो CH3 के साथ H आ गया, ये तुम्हारी बन गई पार्शली इक्लिप्स्ड। ठीक है, इसको और घुमा दो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये देखो, ये तुम्हारी स्टैगर्ड बन गई, देख पा रहे हो? ये ऊपर CH3, ये नीचे CH3, दूर दूर है, 180 डिग्री के डिस्टेंस पे है, ऊपर वाला नीचे वाला। Yes. प्लीज ध्यान से देखो, यस मैम। ऑब्जर्व कर पा रहे हो चीजों को? ये देखो, दिस इज योर स्टैगर्ड, दिस इज मोस्ट स्टेबल। तो मतलब क्या कर रही हूँ मैं? 60 डिग्री की रोटेशन करा के अलग अलग कंफर्मेशन बना रही हूँ, अलग अलग कंफर्मेशन बना रही हूँ। ठीक है, तो बस अब देखो जो यहाँ पे बने हुए हैं, देखो इधर देखो बच्चे, ये है आपका फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या है? फुल्ली इक्लिप्स, जिसमें आपको CH3 एक देखो ऐसे दिख रहे थे, ये देखो ऐसे दिख रहे थे, ये मान लो CH3 है, ये भी CH3, देखो ऐसे पीछे पीछे दिख रहे थे। ठीक है, तो इनके बीच में CH3 के बीच में डाइहेड्रल एंगल क्या है? 0 डिग्री। क्या है बच्चा? 0 डिग्री। ठीक है, Yes, ma'am. तो दिस इज योर फुल्ली एक्लिप्स। अगर इसकी 60 डिग्री रोटेट करोगे, ये कौन सी फॉर्म ले लेगा? गोशे फॉर्म। कौन सी फॉर्म? गोशे फॉर्म, GAUCHE, गोशे फॉर्म। ठीक है, इसको और रोटेट करोगे तो देखो ना, इसको जैसे तुमने रोटेट किया तो 60 डिग्री पे आ गया, इसको और रोटेट करोगे तो क्या आएगा? CH3 के साथ H आ जाएगा, ये देखो ये आ गया। ठीक है, ये देखो, अगर इसको और रोटेट करोगे तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना है? एक कार्बन को फिक्स रखना है, दूसरे को रोटेट करना, पता चले दोनों को रोटेट करवा रहे हो, नहीं ऐसे तो कंफर्मेशन बनेगी नहीं ना। आपने देखो एक ये वाला कौन से वाला फिक्स किया हुआ है आपने? ये बैक साइड वाला फिक्स कर रखा है, आगे फ्रंट कार्बन को रोटेट करवा रहे हो हर किसी में, देख पा रहे हो बच्चे? Yes, ma'am. फिर से दिखाऊं, ये देखो एक बार फिर देख लो। ओके, बैक साइड वाला ये रहा, CH3 लगा हुआ H। ठीक है, और इस पे अभी तक ये फुल्ली एक्लिप्स है, जो कि लीस्ट स्टेबल। अब आप 60 डिग्री रोटेट करो, तो 60 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा,
ये वाला एच थोड़ा यहाँ चला जाएगा, देख पा रहे हो, ये वाला, और ये वाला थोड़ा यहाँ चला जाएगा, देख इसके जैसे, क्योंकि बैक साइड कार्बन जो है आपने वो उसको फिक्स किया हुआ है, सिर्फ आप आगे वाले को रोटेट कर रहे हो, ठीक है। अब 60 डिग्री से और रोटेट करो तो देखो ना क्या होगा, देखो क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ, ये देखो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। फिर और रोटेट करो 60 डिग्री, ये देखो ये CH3 यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ चला जाएगा, और ये वाला H यहाँ चला जाएगा, देखो इसके जैसे बन गया एंटी। यस मैम। यस मैम। क्या इसको अलग से बना के दिखाऊं? चलो अलग से बना के दिखाती हूँ, हो सकता है मेरे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो, आ जाओ। नो मैम, नीड नहीं है। कोई बात नहीं, ये देखो सबसे पहले मैं कौन सी बना रही हूँ, फुल्ली एक्लिप्स, प्लीज ध्यान से देखिए, दिस इज योर फुल्ली एक्लिप्स्ड, मतलब लीस्ट स्टेबल वाला कन्फर्मेशन, ठीक है। चलिए अब इसको 60 डिग्री से रोटेट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, बैक साइड वाला जो है उसको फिक्स रख रही हूँ, या आपकी मर्जी है, अगर आप फ्रंट साइड वाला फिक्स रखना चाहते हो तो उसको कर लो। चलो अपन फ्रंट वाले को कर लेते, बैक साइड को घुमा रहे हैं, इसको 60 डिग्री से घुमाओ तो देखो क्या बन जाएगा, फ्रंट वाले को फिक्स CH3 H H, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये वाला H यहाँ आ जाएगा, और ये वाला H यहाँ, देखो बन गया, दिस इज योर गोशे फॉर्म, यस मैम। ठीक है। चलिए अब फिर क्या करना है, 60 डिग्री से फिर रोटेट कर दो, तो फ्रंट वाला सेम, बैक साइड वाला रोटेट, तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा, एक मिनट रुको अच्छे से बनाती हूँ, ये देखो यहाँ पे, और ये वाला H यहाँ पे, और ये वाला H यहाँ पे, देखो बच्चा, यस मैम। ये है अपना पार्शली इक्लिप्स्ड। नाम याद करते रहो अभी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ इस पे, तभी मैं बता रही हूँ। फिर 60 डिग्री की दोबारा करा दो तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, फ्रंट वाला सेम रहेगा, एंटी। वेरी गुड, एक यहाँ आ जाएगा CH3 और H, ये आपकी बनी, ये एंटी बोल दो या स्टैगर्ड बोल दो, एंटी बोल दो या स्टैगर्ड बोल दो, तो ये आपके बनेंगे, बन जाएंगे। तो बस क्या कर रही थी मैं, कुछ नहीं कर रही थी, रोटेट करवा करवा के इसकी फॉर्म्स को क्या कर रही थी मैं, चेंज कर रही थी, ठीक है। एक को फिक्स रख रखा है, दूसरे को क्या कर रही हूँ मैं, रोटेट करवा रही हूँ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और अलग अलग कंफर्मेशन बन रही थी। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये देखो यही बताई बेटा मैंने, ये देखो यही बताई, C2 C3 के अराउंड रोटेशन, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम पेपर में आता है, ये डायग्राम आपसे पूछा जाएगा, और आपको जैसे तो इसमें लिखी हुई है ना, ये गोशे फॉर्म है, ये एंटी, पेपर में लिखा जाएगा, पेपर में आप लोगों से पूछेंगे बताओ इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी कंफर्मेशन है, तो अभी लिख लो। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं बच्चे, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है ब्यूटेन वाले कंफर्मेशन में एंटी की, देन गोशे की, देन इक्लिप्स्ड की, लिखो बच्चों सारे लिखो, फिर एंटी इक्लिप्स्ड। नहीं फुल्ली एक्लिप्स्ड, फुल्ली का मतलब क्या है, नाम दे दिया बस डिफरेंशिएट करने के लिए, एक्लिप्स्ड और फुल्ली। फुल्ली में क्या होता है CH3, बल्कि बल्कि का मतलब समझते हो, बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के पीछे स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत गंदी वाली, ठीक है, तो वो सबसे कम स्टेबल होगा, और पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यस मैम। चलो अभी मैं 10 सेकंड दे रही हूँ, 20 सेकंड, थोड़ा सा टेक अ डीप ब्रेथ, और जितना बताया है उसको सोचो मैम क्या बता रही है, जो मैं मॉडल दिखाया है मैंने उसको अपने माइंड में इमेजिन करो कि मैम कैसे कैसे घुमा रही थी। 10 सेकंड ले लो। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। मैम इससे पीछे वाली। यस मैम। नोट्स आपको मिलेंगे तब कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ इस पे ग्राफ पे आइए, देखो बच्चे ये देखो, जो ये सबसे ये पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे ये एंगल दिए हुए हैं। इक्लिप्स्ड है। हाँ जी बेटा, फिर बोलो, फिर बोलो, सुनाई नहीं दिया बेटा। देखो ये सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो किसकी है, फुल्ली इक्लिप्स्ड की है। किसकी है फुल्ली, देखो कितनी एनर्जी, 4.5 किलो कैलोरी चाहिए। उसके बाद देखो नीचे आ गया ग्राफ, देख पा रहे हो, नीचे आ गई एनर्जी, ये किसकी है, गोशे की है। किसकी है बच्चा, गोशे की है। दिख रहा है 60 डिग्री पे है गोशे की, देख रहे हो, देख रहे हो।
हाँ जी, फिर बोलो। एनर्जीज भी लर्न करनी होंगी। ना 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 ना, एनर्जी नहीं लर्न करनी, सिर्फ बता रही हूँ मैं किसकी ज्यादा है किसकी कम है थ्रू दिस ग्राफ। ठीक है, तो इक्लिप्स में देखो इनके बीच में एंगल कितना था 0 डिग्री का, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, इनमें मिथाइल के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। गोशे में आप से पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, बट इथेन में थोड़ा ज्यादा पूछते हैं डाइहेड्रल एंगल का। ब्यूटेन में स्टेबिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सबका ऑर्डर पूछते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले ब्यूटेन में 2 मिथाइल ग्रुप के बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना है, तो कितना बच्चा 60 डिग्री, उसको हम बोल रहे हैं गोचे फॉर्म। ठीक है, ये देखो फिर एनर्जी बढ़ गई, इसको हम बोलते हैं पार्शली इक्लिप्स्ड। देख पा रहे हो बच्चा? यस अब 0 को इसको 60 और घुमाओगे तो टोटल तो 120 हो गया ना, वही लिखा हुआ है यहाँ पे पार्शली इक्लिप्स्ड। ठीक है, और 60 घुमाओ तो टोटल कितना घुमा दिया तुमने 0 से 180। तो ये बहुत ही कम एनर्जी और सबसे स्टेबल है। कौन सी? एंटी वाली, तो वो 180 डिग्री पे दिखाया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि CH3 और CH3 के बीच में कितने का एंगल है? 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा बेसिकली ये 4 ही होते जो तुम्हें ध्यान रखना। उसके बाद दोबारा रोटेशन करते जाओगे तो इक्लिप्स तुम्हारा दोबारा बन जाएगा, उसको और घुमाओगे तो गोशे तुम्हारा दोबारा बन जाएगा, फिर दोबारा घुमा दोगे 360 डिग्री तो वापिस से ये फुल्ली इक्लिप्स बन जाएगा। इसमें गलत दिखा रखा है थोड़ा, इधर देखो, आपको बिल्कुल थोड़ा सा इसके पास दिखाना है मिथाइल ग्रुप, ताकि दिखे कि भैया फुल्ली इक्लिप्स्ड है। तो आप ये जो एनर्जी डायग्राम है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एनर्जी ऊपर नीचे जा रही है बच्चा? हाँ, Yes, एंटी ma'am. को ही स्टैगर्ड, एंटाई फॉर्म को ही स्टैगर्ड बोल सकते हो बेटा मोहम्मद। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है? पहले फुल्ली इक्लिप्स, फिर रोटेशन कराई, गोशे आई। तो बेसिकली जो मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया है वही है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना। मैम इसमें 300 डिग्री पे दोबारा से गोशी क्यों आ गया? 300 पे दोबारा घुमा दिया ना तुमने, 40 डिग्री और घुमा दिया, 240 से और घुमाओगी तो क्या गोशे नहीं बन जाएगा? देखो। तो मैम अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो फिर तो वो 60 डिग्री होगा ना? हाँ, आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज भी, बट जो ये पोटेंशियल एनर्जी जो आपको दे रखी है, ये किसके अकॉर्डिंग दे रखी है? क्लॉकवाइज रोटेशन के अकॉर्डिंग, और आपको यही पढ़नी है। ओके मैम। वैसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट जो हमारे सामने है जो बुक्स में ये पोटेंशियल एनर्जी वाले डायग्राम्स है वो क्लॉकवाइज को घुमाकर बना, जो एंगल्स दिए गए हैं वो उसके अकॉर्डिंग है, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग। हाँ जी बेटा, फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में क्लॉकवाइज। यही है, बस जीवन यही है बेटा। ठीक है, तो इसको घुमाते जाओगे तो वही कंफर्मेशन जो है बार बार रिपीट हो रही है। तो आई होप ये पता चल गया होगा कैसे आ रहा है एनर्जी डायग्राम। सबसे ज्यादा एनर्जी फुल्ली इक्लिप्स्ड की, फिर उसके बाद इक्लिप्स्ड की, फिर गोशे की, सबसे कम एनर्जी एंटाई की, और उसकी ही सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, यस मैम। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, करा दूं ना? किलो कैलोरी बच्चे एनर्जी की यूनिट है, किलो कैलोरी एनर्जी की यूनिट है बच्चे। ठीक है रेशम? अच्छा ये कैप्शन ऑन हो गया क्या? चलो ठीक है। तो देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कंफर्मेशन के जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। वो ध्यान क्या रखने हैं, इधर आओ। पहला, व्हेन एन एटम और अ ग्रुप इज कॉमन, सॉरी फर्स्ट वाला है, इधर देखो, ये आपको भी शो हो रहे हैं क्या कैप्शन? नो मैम। नो मैम। मैम चलो एक बटन होता है वहाँ पे कैप्शंस ऑफ हाँ, करने का। कर दिए, ऑफ कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखो बच्चे, थोड़ा सा ही रह गया, प्लीज सुन लो। फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ द टाइप, अगर इस टाइप के मॉलिक्यूल हैं बच्चे, इधर देखो ACH2CH2A टाइप के या ACH2CH2B टाइप के, तो उसमें एंटाई कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे देखो, अलग से अगर मैं बना के दिखाऊं, इधर देखो, ये देखो ACH2CH2B, ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ। अगर मान लो A में CH3 ले लूं और B में क्या ले लूं बच्चे, CH3 ले लूं, तो हाँ इसमें तो एंटाई वाली स्टेबल होगी, जहां पे ये दो ग्रुप दूर दूर होंगे, क्योंकि रिपल्शन कम होगी, है ना, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी। या मान लो मैं एक को मान लेती हूँ, ये तो A वाला टाइप हो गया। अगर मान लेते हैं एक को CH3 ले लेते हैं और CH2 सेम रखते हैं, और B ले लेते हैं कुछ डिफरेंट, C2H5, तब भी ये ग्रुप दूर दूर हो तो ही हमारे लिए अच्छा है। पास पास होंगे तो स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यही, तो दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ द टाइप। चलिए नेक्स्ट उस पे आइए पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या पूछा, अभी क्वेश्चन भी आया रिसेंट नीट में, ध्यान से सुन लेना।
इन वन ग्रुप ऑफ कंपाउंड, अगर आप कोई कंपाउंड ले रहे हो उसमें से एक ग्रुप ऐसा है जिसके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लाइक फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो उस केस में गोशे फॉर्म क्या होगी बच्चा, ज्यादा स्टेबल होगी, गोशे फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे मान लो अगर NH2 NH2 पास है तो भी गोशे फॉर्म स्टेबल होगी, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। NH2 और OH भी पास हो सकते हैं, ठीक है। और आपके मान लेते हैं NH2 और फ्लोरीन, ये भी पास हो तो चलेगा। मान लो फ्लोरीन और OH गोशे फॉर्म समझ रहे हो ना, पास पास होंगे, 60 डिग्री का एंगल होगा इनमें, ठीक है। Yes, तो ये क्या होंगे आपके, ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। मैम बट इसके अंदर जैसे कि अगर वो 0 डिग्री के एंगल पर भी होंगे तो भी तो ज्यादा स्टेबल होंगे। ना 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 ना, तो फिर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी बच्चे, एक मिनिमम एंगल पे रखना है तुम्हें उसको, ठीक है। ऐसा उस पे रखोगे इक्लिप्स पे तो रिपल्शन वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गोशे फॉर्म जो होती है इसमें ज्यादा प्रीडोमिनेंट होती है, अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगी तुम्हें, ठीक है जी। अगर मान लो OH पास में है, OH पास में है तो भी उसकी गोशे फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनमें से है तो, ठीक है। नेक्स्ट आइए बच्चे, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थोड़े से ही पॉइंट है, बस हो गया है, बस हो गया है। इसके बाद देखो क्वेश्चंस करवा के तुम्हें फ्री कर दूंगी, डोंट वरी, बस 10-1 मिनट दे दो। देखो बच्चे, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जो अभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट रह गया ना, उसको सिर्फ तुम्हें ऐसे ही पढ़ना, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ तुम्हें देखना है जो मैं बोल रही हूँ, मतलब सुनना है। देखो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि विद ऑल सब्सिट्यूएंट और एडजेसेंट कार्बन एटम इज डिफरेंट, मतलब जो फ्रंट वाले कार्बन पे लगे हुए ग्रुप और जो बैक साइड वाले कार्बन पे लगे हुए, अगर सारे के सारे सब्सिट्यूएंट डिफरेंट है तो जो उनका थीटा है, जो डाईहेड्रल एंगल है, वो हम कैसे मेजर करेंगे, उन सब्सिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी देंगे और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उन्हीं के बीच का एंगल देखेंगे। पल्ले नहीं पड़ा होगा ना, सुनो। CIP क्या होता है बच्चे, याद है EZ कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कुछ रूल्स बताए थे तुम लोगों को, यस मैम। ठीक है। तो अगर तुमने बुक्स पढ़ी होगी तो उन रूल्स को हम बोलते हैं सिप रूल। 3 साइंटिस्ट ने मिलके दिया था, कान और आई से इनहोल्ड है, हाँ इनहोल्ड और प्रीलोग, ये 3 साइंटिस्ट थे। जो मैंने कहा था ना एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देनी है, तो यहाँ पे भी तुम्हें वही करनी है। इधर आओ, इधर आओ। फ्रंट वाला कार्बन देखना बच्चा, ये रहा फ्रंट वाला, जिसपे डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और जिसपे NH2 लगा हुआ है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ऑक्सीजन को, देखिए बच्चा, यस मैम। और फिर नाइट्रोजन को। ऐसी जो बैक साइड वाले हैं, प्रायोरिटी पहले क्लोरीन को मिलेगी क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फिर मिथाइल को और फिर हाइड्रोजन को। तो जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है उन्हीं के बीच में जो एंगल होगा वही तुम्हारा क्या होगा, थीटा होगा। तो इसका कितना एंगल होगा, 60 डिग्री। बस यही था, सिंपल। दिख रहा है सबको, दिख रहा है। जिसने मेरे से पढ़े हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स उसी को ही समझ में आ रहा होगा, बाकी को लग रहा होगा अरे मैम क्या बता रही है, बट मुझे लग रहा है आज का लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, तभी बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट आओ, व्हेन एन एटम और ए ग्रुप इज कॉमन टू बोथ कार्बन, अगर मान लो फ्रंट वाला कार्बन है और बैक साइड वाला कार्बन है, अगर उसपे कोई भी एक ग्रुप कॉमन है तो उन्हीं के बीच का एंगल क्या होगा, आपका थीटा होगा। जैसे इसमें देखो कौन कॉमन है, हाइड्रोजन, तो इनके बीच का ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, जो कि 60 डिग्री होगा। देख पा रहे हो बच्चों, यस वहां मैम। पे आपको CIP को, वहां पे आपको कोई प्रायोरिटी वगैरह कुछ नहीं देखनी। अच्छा, अगर मान लो 2 या 2 से 2 ग्रुप कॉमन हो जाए, जैसे देखो इसमें Cl भी कॉमन है और हाइड्रोजन भी कॉमन है और फ्लोरीन भी कॉमन है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जिसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे उनके बीच का क्या लेना है, एंगल लेना है। तो इधर आओ, अगर मैं फ्रंट वाला कार्बन देखूं तो क्लोरीन को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, और अगर मैं बैक साइड वाले को लूं तो भी क्लोरीन को प्रायोरिटी मिलेगी। तो अब देख लो इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा। बस यही है, सिंपल। और अच्छी बात पता क्या है, ये पेपर में नहीं आता, बस हाँ रूल्स हैं जो कि पता होने चाहिए, सिलेबस में है तो मैंने बता दिया। मेनली क्या आएंगे, ये वाले फर्स्ट और सेकंड, फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट और सेकंड इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बच्चा। तो मैम कॉपी में भी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही लिखे हैं? नहीं, बाकी भी लिख लो बेटा। ओके, सृष्टि में से कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, वो क्वेश्चन पूछेगी, आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे बेटा। मैम एक बार सेकंड वाला रूल एक्सप्लेन कर दो। कौन से वाला? सेकंड रूल। अब ये वही है, सेकंड रूल पे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर ऑफ 2-फ्लोरोइथेनॉल इज मोस्ट स्टेबल। ट्राई करिए बेटा, ट्राई करो, सारी फॉर्म्स को ध्यान से देखो कौन क्या दिया हुआ है। हो गया।
अब ना हाइड्रोकार्बन के बेटा लेक्चर्स ऐसे ही चलेंगे, जब जब तुम्हारी 8:30 क्लास होगी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी लेक्चर्स को। और मुझे इसका आंसर बताएंगे बेटा वही बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, ऐसे मत करो, इतनी मेहनत करी है भाई तुम्हारी टीचर ने, ट्राई किया है कि मॉडल के थ्रू बताऊं तुम्हें। ओके, इतने बच्चों ने हैंड रेज, अब अच्छा लग रहा है मुझे। पीयूष आप बताओगे? यस मैम। बताओ। मैम ए वाला? ए ऑप्शन। ओके। रिंकी आप बताओगी? यस मैम। मैम ए। मोहम्मद आप बताओगे? चेतना? वो 16 वाला ही होगा। कौन से वाला बेटा? चेतना आप बताओगी? हाँ लक्ष्य तुम बताओ। कोई बोल ही नहीं रहा, हाथ उन 20 बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ, बता एक भी नहीं रहा। ब्रदर अंकल? यस, बी इज करेक्ट। तुम लोग बोल क्यों रहे हो भाई? साफ साफ दिख रहा है, हालांकि मैंने तो यहाँ एक्सप्लेनेशन भी लिख दी बच्चे। हैं, अगर उनको थोड़ा पास भी ले आओगे तो रिपल्शन वाला फैक्टर, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देखो ना बेटा। ठीक है, इसलिए तो मैंने इतना चिल्ला चिल्ला के बोला। अगर मान लो, लिख लो एक बार, अगर NH2 NH2 के साथ है, NH2 और OH गोशे वाली पोजीशन पे है, ठीक है, या NH2F है या OH OH है या F और OH है, तो इन केस में गोशे फॉर्म क्या होगी बच्चा? ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, या OHF है, एक ही बात हो गई। ठीक है, तो गोशे फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और नीट में क्वेश्चन कौन सा आया था? ये जेई का है, नीट में ये वाला केस आया था 2017 में। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चा। चलो, अरेंज द फॉलोइंग कंफर्मेशन लाइसोमर ऑफ N-ब्यूटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बताना, स्टेबिलिटी का नहीं। आराम से करो। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे दिखा देती हूँ, ये पीछे है बिल्कुल इसके, ये गलत दिखाया हुआ है। चलिए ध्यान से करिए, 42 स्टूडेंट्स हैं। पांच मिनट और लूंगी तुम लोगों के। मैम ये फोर्थ वाला स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा। फोर्स, अच्छा इसको भी मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ, अब ठीक है क्या? चलिए अब करो। मैम थर्ड और फोर्थ तो सेम सेम सी लग रहे हैं ना, अलग अलग हैं। मैम, दोनों में 60 डिग्री का एंगल है, किसमें? थर्ड और फोर्थ में। वो तो आपस में सारे 60 डिग्री पे रोटेट हो रखे हैं भाई। आ गया। हो गया आंसर? आया कुछ? नो मैम। यस मैम। अब तो मैं आपने बता दिया, इजी कर दिया। अच्छा मैम मेरे को भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अंकिता आप बताओगी? मैम डी ऑप्शन लग रहा कौन सा ऑप्शन? कांट मैम हियर डी यू बेटा। ऑप्शन। मैम डी बोल रही है। मैम डी, डी सॉरी हो, डी। डी या बी? बी, ओके डी। चलो जिसके जो आंसर है प्लीज चैट बॉक्स में बोलो। मैम बी या डी में से ही होना चाहिए, थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूजन है। जिसने बी और डी बोला वो तो बिल्कुल ही गलत है, चाटा लगा लो। मैम मेरा मैम सी। सी है, सी है। एक बात बताओ, इधर आना, इधर आना। ये तो तुम्हें सबको पता चल गया ये स्टेबल है, तो तुम्हें ये कौन बताएगा क्वेश्चन पढ़ के? कौन देखेगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है? तो जिसकी अच्छा, सबसे हाँ। ज्यादा स्टेबिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी सबसे कम। कम। तो फर्स्ट वाले की तो सबसे कम होगी, इसको तो देख के ही हटा दो। बी और डी तो रास्ते से हट चुका है। तो अब देखो ना, सबसे ये देखो ना, ये बहुत कम स्टेबल है, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है सेकंड वाली, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। फिर हम आएंगे, ये देखो फोर्थ वाला पार्शली इक्लिप्स्ड है, तो फोर्थ वाला आ जाएगा। थर्ड वाला गोशे है,
फिर गोशे वाला आ जाएगा, लास्ट में फर्स्ट वाला आ जाएगा। इसमें क्यों सोचा तुमने इतना, बताइए। आ गया अब ठीक आंसर? सी इज द करेक्ट बेटा, सी इज करेक्ट वन। अभी आ गया, दोबारा बताऊं क्या? मैम जैसे कि इसमें थर्ड और फोर्थ के अंदर CH3 और CH3 दोनों साइड जो है वो फर्स्ट पे आएंगे, तो हम उन दोनों के बीच का एंगल देखेंगे, है ना। देखो, तो थर्ड और फोर्थ में दोनों में 60 डिग्री का यहाँ एंगल पे आप एंगल के बेसिस पे नहीं जज कर रहे हो तनिष्का, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि कौन सा ग्रुप यहाँ पे गोशे पोजीशन पे है, मतलब गोशे में है, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का है, ठीक है, मतलब गोशे फॉर्म बता रही हूँ। जबकि यहाँ पे क्या CH3 और H क्या है, इक्लिप्स्ड पोजीशन में है। तो इक्लिप्स्ड वाली जो है, अभी मैंने बताया भी था, फुल इक्लिप्स सबसे कम स्टेबल होगी, फिर इक्लिप्स, फिर गोशे, फिर एंटाइप, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, CH3 बिल्कुल पीछे पीछे है, CH3 और H। दिखाऊं क्या इससे मैं? यस मैम, आ गया समझ। ठीक है, आ गया, देख लोगे? ठीक है। यस मैम। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर दो, लास्ट है बस ये, बाकी होमवर्क में दूंगी। आपको क्या बताना है? फॉलोइंग स्क्यू मतलब गोश, ठीक है, स्क्यू मतलब गोशे ही होता है। गोशे कन्फर्मेशन ऑफ इथेन H1C CH2 डाइहेड्रल एंगल इज, मतलब इसके बीच का डाइहेड्रल एंगल बताना है तुम्हें, इसके बीच का। अच्छा हो गया, अरे क्या बात। यस मैम, हो गया। एक साथ बोल दोगे चैट बॉक्स में? जल्दी करो, मेरे को भी फिर क्लास लीव करना बेटा, जल्दी से आंसर बता दो। 120? नहीं ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, मैम को 120 नहीं ज्योति, बाकी सब सही बोल रहे हो। ज्योति नहीं बेटा, इधर देखो, ये देखो, इनके बीच तो एंगल, इस वाले के बीच में, इधर देखो ना, ये वाला और ये वाला, इनके बीच तो 120 डिग्री है, ठीक है। और ये H1 का और ऐड कर दो, 120 प्लस 29 कितना हो गया? 149। यस मैम। बस, ठीक है, ऐसे होना था क्वेश्चन। वैसे नीट में नहीं आया था, बट जेई में आया था, मुझे बहुत प्यारा सा लगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाल दिया इसमें। चलो, अब कौन करेगा समराइज? किसमें बची है पावर जो समराइज कर सके विद, मैम और लक्ष्य में नहीं बची है, लक्ष्य में हिम्मत नहीं बची है। आज पूजा करे, आज सोनिया शर्मा करेंगी, आज सोनिया करेगी। हाँ सोनिया, जल्दी से छोटे छोटे पॉइंट्स बता दो, बस 2 मिनट के अंदर, और क्लास को खत्म करो। जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी छोड़ूंगी। कंफर्मेशंस के बताने हैं बस, उससे पहले वाला आप ऑलरेडी कर चुके हो। चलिए मैं बताऊं? बता दो, चलो। हमने कंफर्मेशन ऑफ इथेन पढ़ा था, जिसमें 2 पढ़े थे, एक थे इक्लिप्स और एक स्टैगर। स्टैगर मोर स्टेबल होता है और इक्लिप्स लीस्ट स्टेबल होता है। बस और बाकी का इसको और हमने कौन बताएगा? स्टैगर डाइहेड्रल एंगल होता है और इक्लिप्स को 0। ठीक है, बस बहुत है इतना, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, तो अभी स्टैगर्ड वाला उसने बोला ज्यादा स्टेबल होता है इक्लिप्स से। अच्छा, डाइहेड्रल एंगल सृष्टि इक्लिप्स में कितना होता था? 120 डाइहेड्रल sorry, एंगल 0 0 डिग्री में, और स्टैगर्ड एंगल, ओ सॉरी, स्टैगर्ड में, शाबाश। सुहानी तुम बताओगे ब्यूटेन का? शोर आ रहा है बेटा, म्यूट करो। ब्यूटेन में बताओगे? मैम ब्यूटेन में एंटी था, जिसे हम स्टैकर्ड भी बोलते हैं, फिर हमारा पार्शियली एक्सक्लिप्ड और गॉस, फिर हमारा फुली एक्सक्लिप्स था। शाबाश, बहुत बढ़िया। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही बता दिया तुमने तो, ठीक है, ये फुल्ली इक्लिप्स था। इसका उल्टा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यस, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर था, बहुत बढ़िया। और पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। गोशे इफेक्ट मत भूल जाना, खुद को भूल जाना, लेकिन गोशे इफेक्ट को मत भूल जाना, ठीक है। जब आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पा रहे हैं, तो वो गोशे फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एक मैं तुम्हें स्टेटमेंट बता रही हूँ, तुम घर से पढ़, मतलब जितना मैंने पढ़ाया है पढ़ के आना। मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, लिख लो नोटबुक में, बॉन्ड एंगल एंड, लिख लो, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ विल रिमेन सेम in conformation.
मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ कि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल सेम रहेंगी जब आप रोटेशन कर रहे हो। मुझे कल बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 2022 का क्वेश्चन है नीट में, ठीक है। ओके मैम। बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ सेम रहेगी जब आप रोटेशन करते हो। तो एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ करके, सो दैट आप लोग अभी फैसला कर पाए, ठीक है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल बोल रही हूँ, डाइहेड्रल एंगल नहीं बोल रही लक्ष्य, ठीक है। तो मुझे कल बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। चलिए, मैम इसके अंदर बॉन्ड की जो लेंथ है वो तो चेंज हो ही नहीं रही ना, आप रोटेशन कर रहे हो तो। बहुत बढ़िया आंसर दे दिया। एंड व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल? मैम हो रहा चेंज है। हो रहा है। बॉन्ड एंगल कैसे चेंज हो रहा बच्चा? डाइहेड्रल एंगल चेंज हो रहा है। एक बात बताओ, इधर आओ। हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में। ये देखो, इधर आओ। हाँ, अगर मैं एक कार्बन, जैसे मान लो ये कार्बन है, इनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो जब मैं इसको घुमा रही हूँ, क्या इनके बीच का बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है? नो नो मैम। मैम। हाँ, वही पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। तो यस, जब आप क्योंकि रोटेशन आप कैसे कराते हो? एक को फिक्स करके दूसरे को कराते हो ना, तो आपको Yes, यही तो चेक करना है। बॉन्ड लेंथ ऐसा तो है नहीं घुमाने से लंबी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना? yes मैम। नहीं नहीं, बॉन्ड लेंथ, अरे बॉन्ड लेंथ तो हमने एक रेजोनेंस वाले फैक्टर में देखा था बेटा, है ना। बॉन्ड अच्छा है, चलो आ जाओ, इधर आओ, इधर आ लक्ष्य, इधर देखो बेटा, अभी मैं दिखा रही हूँ इसको। ये देखो, इसको मैंने फिक्स किया था ना, इसको मैं घुमा दे रही हूँ। ये देखो, अरे घूम जा भाई, ये देखो, ठीक है। इसको मैं घुमा रही हूँ तो ये बॉन्ड छोटे बड़े हो रहे हैं क्या लक्ष्य? ये देखो, नहीं हो रहे हैं ना, तो बस, तो फिर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल विल रिमेन सेम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, चलो आपने अभी आंसर दे दिया, ठीक है। अभी हम कल मिलते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन से स्टार्ट